हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमडीएसयू यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म कैसे फ़िल करें बिल्कुल सही तरीके से और किस तरीके से फ़िल करना है। तो चलिए हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट का नाम है दोस्तों mdsuexam.org। वेबसाइट इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। आपको सबसे पहले नंबर पे क्लिक करना है स्टूडेंट पैनल पे। चलिए हम क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें एग्ज़ाम फॉर्म 2021 लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको अप्लाई फॉर एग्ज़ाम 2020-21 पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फैकल्टी कोर्स क्या है आपका, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। हमारी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारी कैटेगरी है रेगुलर, तो हम रेगुलर पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है कोर्स, यूजी है, पीजी है, तो अंडर ग्रेजुएट हैं हम, तो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में फैकल्टी टाइप या क्लास पे क्लिक करना है। तो क्लास क्या है, आर्ट्स। हम लोग आर्ट्स का फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए आर्ट्स पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में क्लास है हमारी बीए पार्ट फर्स्ट है, उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपना कॉलेज ढूंढ लेता हूँ, कॉलेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपना। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन है। फिर हमें फिल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें सिलेक्ट 12th पासिंग ईयर, तो यहाँ मेरे केस में 2020 है तो मैं 2020 कर देता हूँ। फिर उसके बाद में पूछ रहा है 12th बोर्ड है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। अगर सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान करते हैं तो आपको रोल नंबर डालने होंगे। मेरे केस में अदर बोर्ड है तो मैं अदर बोर्ड करके फिल फ्रेश फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने अदर बोर्ड सेलेक्ट करके फिल फ्रेश एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया है। इसमें बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट की डिटेल भरनी है, यानी कि आपको अपना नाम पता जो भी है, फादर नेम मदर नेम भरना है। मैं अपना नाम जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे पहले आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है। फिर उसके नीचे आवेदक का नाम हिंदी में, यानी कि आपको जो नाम आपने हिंदी में इंग्लिश में लिखा है वही नाम आपको यहाँ इंग्लिश में लिखना है। उसकी ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी में कन्वर्ट होकर हिंदी में लिखा जाएगा। यहाँ आपको फादर नेम फिल करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस जिस तरीके से आपने आवेदक का नाम डाला था, पहले इंग्लिश में डालना है। फिर उसके बाद में हिंदी में लिखना है, लेकिन इंग्लिश में ही लिखना है, ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो दोस्तों पर्सनल डिटेल भरने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके अंदर हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे सारा तरीका दिया हुआ है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर कितनी साइज़ का होना चाहिए। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल फ़ोटो है उसकी साइज़ क्या है। तो मैं देखता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी साइज़ क्या है। इसकी साइज़ है 26 KB, अप्रोक्स 26 से 28 KB के आसपास है। और चलो देखते हैं ये अपलोड करके अपलोड होती कि नहीं होती। तो दोस्तों अपलोड बटन पे क्लिक किया मैंने और कैंडिडेट फ़ोटो सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद में इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करके देखते हैं। यहाँ फ़िलहाल अपलोड का ऑप्शन आ चुका है कि अपलोडेड बता रहा है। अब सिग्नेचर अपलोड करके देखता हूँ। ये सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों आपके सामने में कुछ इस तरीके का एरर बता रहा है। इसमें शो कर रहा है कि फ़ोटो की साइज़ ज़्यादा या कम या फिर डेमिनेशन सही नहीं है। तो चलिए हम दूसरी तरीके से फिर दोबारा से फिल कर लेते हैं जल्दी से फॉर्म को और सही साइज़ बनाकर इसे अपलोड करते हैं। तो आप इस वीडियो में देखते रहिए कि किस तरीके की साइज़ बनानी है, कैसे बनानी है। बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा जिससे आप ईज़िली जल्दी से समझ भी जाएंगे और जल्दी से आपका फॉर्म भी अच्छे तरीके से फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी पूरी डिटेल पूरी तरीके से भर ली है। फिर आपको नया पेज ओपन करना है। वहाँ पे आपको गूगल में टाइप करना है CM2 पिक्सल। जी हाँ दोस्तों, CM2 पिक्सल कन्वर्टर पे क्लिक करना है। कन्वर्टर पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने में कुछ ऐसी पहली वेबसाइट ओपन होगी। उसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में फिर उसके बाद में दोस्तों आपको MDS की वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे एक हिंट दे रखी है कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए फ़ोटो
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये पिक्सल में कन्वर्ट हो गया 302। आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको जहाँ आपकी फ़ाइल रखी हुई है उस फाइल लोकेशन पे जाना है। तो चलिए हम जल्दी से फाइल लोकेशन पे जाते हैं। यहाँ पे हमारी फ़ोटो रखी हुई है, इस फ़ोटो की राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट करना है हमें, इसे पेंट में ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ पेंट में ओपन। पेंट में ओपन करने के बाद में आपको इसे बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद में आप रीसाइज़ पे क्लिक करता हूँ। रीसाइज़ पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको पिक्सल पे क्लिक करना है। पिक्सल पे क्लिक करके ये यहाँ से अनटिक हटाना है, मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट कर लिया मैंने। और फिर उसके बाद में आपको फिर वापस से उस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में फिर आपको दूसरा चेक करना है कि दूसरी हाइट कितनी है। यहाँ पे हाइट बता रहा है 10 सेंटीमीटर, तो हमें हाइट 10 सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको कन्वर्टर पे क्लिक करना है, 10 सेंटीमीटर कॉपी करके पेस्ट कर देना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद में दोस्तों आपको वापस पेंट के अंदर जाना है और यहाँ पे वर्टिकल पे पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और ये दोस्तों आपकी फ़ोटो कन्वर्ट हो चुकी है। आपको Ctrl+S दबाना है, इससे सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद में फिर आपको जल्दी से इसी तरीके से वापस उसी वेबसाइट पे जाकर उसका सिग्नेचर का डेमिनेशन देख लेना है कि कितने बाई की सिग्नेचर बनाना है। तो चलिए जल्दी मैं बिल्कुल वैसे ही सिग्नेचर को भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सिग्नेचर भी पूरा कन्वर्ट हो चुका है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, एमडीएस की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद में अपलोड बटन पे क्लिक करके पहले फ़ोटो को अपलोड करना है। तो चलिए अपलोड बटन पे क्लिक किया मैंने, फ़ोटो चूज़ की अपनी, ये रही हमारी फ़ोटो। अब मैं इसे अपलोड करके देखता हूँ कि साइज़ सही बनी है कि नहीं बनी है। यहाँ अपलोड फ़ोटो लिखा गया है, ओके पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपको सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है, अपलोड पे क्लिक करके फिर ओके बटन पे क्लिक करके अब मैं नेक्स्ट बटन करके देखता हूँ कि हमारी फ़ोटो अपलोड हुई या नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, ये प्रोसेसिंग ले रहा है। फिर उसके बाद में वेटिंग और ये न्यू पेज ओपन होगा अभी। ये देखिए दोस्तों हमारी सही तरीके से अपलोड हो चुकी है। अब हम आगे फॉर्म फिल करते हैं। दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा कास्ट कैटेगरी, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर पे क्लिक करके फिर उसके बाद में आपको अदर कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आपको नन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में क्या आप शुल्क सूची में दी गई पात्रता के अनुसार शुल्क लौटाए जाने के पात्र हैं, यहाँ नो रखना है। फिर उसके बाद में आपको डीओबी सेलेक्ट कर लेनी है। जल्दी से मैं अपनी डीओबी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन का नाम है क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित है। अगर आप नामांकित है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, अन्यथा मेरे केस में मैं नामांकित नहीं हूँ तो मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। मेरा मीडियम हिंदी है तो मैं हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपको अपना जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस फिल कर देना है। फिर उसके बाद में आपको स्टेट ऑलरेडी सिलेक्ट है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अपना पिन कोड नंबर डाल देना है और उसके बाद में सिटी डाल देना है। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपकी है वो आपको फिल कर देना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए, तो यहाँ पे नो कर देना है क्योंकि मैं फ़र्स्ट ईयर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अपीयर्ड नहीं हुआ। फिर उसके नीचे यहाँ पे आपको 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। यहाँ पर आपको आरबीएसई आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद में कौन से एग्ज़ाम दिए आपने, सप्लीमेंट्री के या मेन यहाँ पे मेन ही आएगा, मेन एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर था वो ईयर और कितने मार्क्स आए आपके, कितने में से कितने मार्क्स आए, और लास्ट का कॉलम है रिजल्ट का। तो वहाँ पर आपको रिजल्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका रिजल्ट क्या रहा। मेरा रिजल्ट पास रहा तो मैं पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं अपने। यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है तो मैं जनरल इंग्लिश ले लेता हूँ और फिर उसके बाद में जनरल हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ।
और नीचे आके और देखता हूँ और कौन सा सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में से मैं पॉलिटिकल साइंस पे ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद में और कौन सा लेना, और हिस्ट्री ले लेता हूँ। और नीचे देखते हैं नीचे कौन सा सब्जेक्ट ऑफ़र कर रहा है, नीचे लेता हूँ। तो नीचे लेने के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट 2 में मैं इंग्लिश लिटरेचर ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद में अगर हिंदी लिटरेचर लेते हैं तो देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। हिंदी लिटरेचर पर क्लिक करके देखता हूँ कि कोई और ऑप्शन आ रहा है। तो ये एक एरर दे रहा है, यू कैन सेलेक्ट मोर देन 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो केवल हमको 3 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, मोर देन, लेकिन मैं 4 कर लिया। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को मुझे हटाना पड़ेगा। देखता हूँ मैं कौन सा हटाता हूँ। ये जनरल हिंदी ठीक है, जनरल इंग्लिश भी ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक बार मुझे पॉलिटिकल साइंस को हटा के देखता हूँ और हिंदी लिटरेचर लेके इंग्लिश लिटरेचर लेके देखता हूँ। क्लिक किया मैंने, ये हो गया सेलेक्ट। तो दोस्तों मेरे सब्जेक्ट हो गए जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। ये 4 सब्जेक्ट मेरे हो चुके हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि आपके विरुद्ध कोई केस बना तो नो कर देते हैं। डेट ऑफ एडमिशन, तो मैं आज फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो मैं आज की डेट ऑफ एडमिशन डाल देता हूँ। फ़िलहाल इस संबंध में कोई ये नहीं आया है, तो देखते हैं, मैं यही डाल देता हूँ। तो मैं जुलाई डाल देता हूँ, आज 4 जुलाई है। ये डाल दिया मैंने। इसके बाद में इसको आगे करते हैं, प्रोसीड बटन पे क्लिक। प्लीज़ सेलेक्ट 3 कंपलसरी सब्जेक्ट, जबकि हमने 2 ही चूज़ किए हैं, तो अब हमें 3 चूज़ करने हैं। तो मैं ये गांधी लाइफ एंड फ़िलोसफी पे क्लिक करके कंपलसरी सब्जेक्ट ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद में ओके बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मैं नीचे आके देखता हूँ कि प्रोसीड करते हैं क्या होता है। दोस्तों हमारा फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है। यहाँ पे एक पेमेंट इनवॉइस जनरेट हो चुका है, जो 20 जुलाई 2021 तक वैलिड है। और इसमें आपको अपनी डिटेल चेक करनी है कि कोई डिटेल आप गलत भर दिए हों या फिर कोई त्रुटि सुधार करनी हो, तो आपको दोबारा से आप इसी प्रोसेस से भर सकते हैं। इसमें आपकी फ़ीस डिटेल है, कितनी फ़ीस लगेगी, आपके नाम वगैरह जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए, और सारी चीज़ें मैं जूम करके दिखा देता हूँ। कितने पैसे आपके लगेंगे, डेवलपमेंट फ़ीस क्या है, सारी डिटेल इसके अंदर है। और कितनी स्पोर्ट्स फ़ीस लगी, कितनी फ़ीस लगी, एनरोलमेंट फ़ीस क्या है, जो भी डिटेल है सारी, आपकी DOB वगैरह जो भी डिटेल अभी आप हम लोगों ने भरी है वो सारी डिटेल इसके अंदर है। आप देख सकते हैं, अगर इस डिटेल में कोई गलती पाई जाती है तो आप दोबारा से फ्रेश फॉर्म भर लेंगे। इसमें आपके साइन, फ़ोटो वगैरह सब शो होगा। इसमें कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है। अब दोस्तों आपको इसका पेमेंट कैसे करना है, ऊपर मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का पेमेंट पेज ओपन होगा, और ये मैं क्लिक कर दिया, प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद में कुछ इस तरीके का पेमेंट प्रोसेस हुआ। इसमें आपकी डिटेल बताई जाएगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, और फ़ीस कितनी भरनी है वो लिखी होगी। आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड प्लस ATM, इंटरनेट बैंकिंग, QR कोड अगर आपके पास है तो उससे भी स्कैन करके कर सकते हैं। UPI आजकल बेस्ट ऑप्शन है। और ई-मित्र से फ़ीस जमा भी करवा सकते हैं, और आप खुद भी सेल्फ फ़ीस जमा कर सकते हैं।